हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के बारे में। दोस्तों धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने मध्य प्रदेश के अंदर में दोस्तों 160 किलोमीटर की पथ यात्रा की है। दोस्तों चल के, खाली पांव, नंगे पांव वो चले हैं 9 दिन तक। इसमें दोस्तों आप देखिए एक सनातन के प्रति इनका प्यार, सनातनियों को जगाने के लिए दोस्तों 9 दिन तक ये चले हैं अपने लाखों फॉलोअर्स के साथ। दोस्तों लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया, जुड़ता गया। अब दोस्तों इस बीच इनके साथ फिल्म स्टार भी आए, संजय दत्त हो गए, नेता लोग आए, चाहे वो टी राजा भैया हो, कपिल मिश्रा जी, और ऐसे बहुत सारे नेता, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के भी कुछ नेता आके जुड़े हैं इनसे, और साधु संत समाज के महाराज लोग भी आए हैं इनके साथ। नारा हिंदुओं के लिए नारा दे रहे थे ये कि हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ। हिंदू जोड़ो यात्रा आप कह सकते हैं। इस 9 दिन की जो 160 किलोमीटर ये चल के, जो एक धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक इनिशिएटिव लिया है दोस्तों कि हिंदुओं को जगाओ, जातियों में मत बंटो, हिंदू हिंदू भाई भाई का जो नारा गूंज रहा था दोस्तों, पूरे भारत में ये प्रख्यात हो गया। इससे बहुतों को तकलीफ होने लग गई है भाई, बहुतों को। देशद्रोही ऐसे ऐसे है ना जिनको हिंदू जुड़ने से तकलीफ हो रही है अभी से। ये तो खैर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का फेज 1 था। एक मौलाना ने ऑलरेडी इनको पीएफआई के साथ कंपेयर कर लिया। देखिए इनके मन में घृणा कितनी है हिंदुओं के खिलाफ। हिंदू एक होने से इनको डर किस चीज का है आप देखिए। खाली कांग्रेस इसलिए डर रहा है दोस्तों कि वो तो हमेशा से राहुल गांधी जी कास्ट सेंसस, हिंदुओं को जातियों में बांटो, ये तो कह ही रहे हैं, ओपनली कह रहे हैं। पहले ये इनका हिडन एजेंडा था। 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त में ये उनके मुंह में आ गया और ये तब से बोल रहे हैं कास्ट सेंसस हम करवा के रहेंगे, पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए। क्यों? ताकि हिंदू बटे, हिंदुओं के बीच में आपसी मतभेद लड़वा के इन दोनों को राज करो। 70 साल से तो यही करती आई है दोस्तों इनकी फैमिली पूरी। भारत में 70 साल से कांग्रेस ने जो राज किया, हिंदुओं को क्या किया? किसी को दलित बना के रखा, किसी को ओबीसी बना के रखा, किसी को ब्राह्मण बना दिया, किसी को राजपूत बना दिया। हर एक को अलग करके इन्होंने लड़वाया है दोस्तों। किसी को यादव बना दिया, तो ये हाल है। अब इनको डर ये लग रहा है कि हिंदू अगर एक हो गए भाई, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, ये लोग बोले कि भाई धर्म जाति ये सब अलग, हम लोग सनातनी है, हिंदू है, चाहे वो दलित ब्राह्मण दोनों एक ही थाली में खाना खाए, एक ही साथ रहे, ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता। हमारे शास्त्रों में भी दोस्तों ये जो क्षत्रिय ब्राह्मण ये जो कैटेगरीज दी गई है ना, वो अपने कर्मों के बल पे दी गई है। आप किस फैमिली में पैदा होते हो ये मैटर नहीं करता, उसको भी चेंज करके एक भ्रम फैलाया गया है। तो कांग्रेस से बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब दोस्तों मौलाना जी की बात करते हैं। मौलाना जी का ये कहना है कि हिंदू अगर जुड़ गए तो भाई गंगा जमुनी तहजीब का क्या होगा? ठेका लेके रखा मौलवी साहब आपने, गंगा जमुना तहजीब अब आपको याद आ रही है? अब याद आ रही है मौलाना साहब को गंगा जमुनी तहजीब। सोचिए, अभी 2 दिन पहले, 2-4 दिन 5 दिन पहले यूपी में जब वो मस्जिद के बाहर में पुलिसों पे पत्थरबाजी चल रही थी, तब इनको कुछ तो उस पर कोई बयान नहीं दिया। इन्होंने बयान दे रहे किसको? धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को पीएफआई के साथ कंपेयर कर रहे हैं। क्यों भाई? अपने धर्म में, अपने भाइयों के बीच में, अपने सनातनियों को जोड़ रहे हैं, इसमें तुम्हारा नुकसान क्या है? तुमको किस चीज का डर? क्योंकि इनको भी लग रहा है कि इनका भी कोई एजेंडा होगा जो पूरा नहीं होगा अगर हिंदू एक हो गए तो। एजेंडा तो बहुत जन लेके चलते हैं ना भाई, सब अपने अपने मन में रखते हैं इनका एजेंडा, सबको पता है, खुल के बस बोलते नहीं है ये लोग। और इनको पता है रोड़ा सबसे बड़ा यही होगा अगर हिंदू जुड़ गए तो। और ये तो फेज 1 था भाई। अब इनके पीएफआई कहने के बाद में दोस्तों जब धीरेन्द्र शास्त्री महाराज से पूछा गया कि आपको पीएफआई के साथ कंपेयर कर दिया तो उन्होंने फेज 2 लॉन्च कर दिया।
कह दिया जनवरी फरवरी महीने में ये वृंदावन से दिल्ली में फेज 2 चल के हिंदू जोड़ो अभियान चालू करेंगे। अब दोस्तों इससे तकलीफ केजरीवाल का मतलब हाजमा खराब क्यों हो गया पता है आपको? क्योंकि दिल्ली में आने वाले हैं चुनाव। फरवरी मंथ में भी हो सकता है, मार्च में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। तो भाई ने क्या किया, अपना अपना वोट बैंक बांध के रखा है दोस्तों केजरीवाल ने। वहां पे अमानतुल्ला खान जैसे ओखला में रख के रखा है, जो मुसलमानों को भी खुश रखेगा। रोहिंग्या भी है, इलीगल बांग्लादेशी भी है वहां पे, जिनको एक वोट बैंक की तरीके से मस्त वोट बैंक बना के यूज करेगा। और दूसरी तरह हिंदुओं को देखिए आपका बेटा आ गया, मैं तिलक लगा के 2-4 मंदिर में घूम के आएगा, बेवकूफ बना के फ्री बीज देगा, मुफ्त की रेवड़ी देगा, चुन के आ जाएगा। इसका ये प्लान था केजरीवाल का। लेकिन अब धीरेन्द्र शास्त्री महाराज वृंदावन से दिल्ली जाएंगे, सारे सनातनियों को एक होने की नारा देंगे, एक होने का। और धीरेन्द्र शास्त्री जी का आज जो प्रभाव है पूरे भारत में और एक सनातनियों के मन में जो एक श्रद्धा है, भाव है, प्रेम है उनके लिए, इनको डर ये है कि भाई एक हो गए हिंदू तो सारे वोट जाने हैं बीजेपी को, केजरीवाल का बक्सा खुल जाएगा झूठ का। जो मौलवी लोग को ये सैलरी देता है ना, वक्फ बोर्ड में इनकी ऐसा है कि 164 करोड़ दिए हैं दोस्तों दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसे से, जो आरटीआई आई थी, और ये भी कुछ साल पहले तक का डेटा है। 164 करोड़ अपने पॉकेट से थोड़ी दी है, दिल्ली के जनता के टैक्स पेयर के पैसे दे दो, पीछे डोर से दे रहे हैं, क्या पता चलेगा झट से। बाद में मंदिर के पुजारियों को सैलरी नहीं मिलती, जबकि मौलाना इमाम इनको मिलती है सैलरी 18,000 करके। पहले 8,000 थी पहले टर्म में, सेकेंड टर्म में 18,000 कर दी। तो अब वोट बैंक खतरे में आ गया केजरीवाल का, तो दर्द इनको ये हो रहा। फिर दोस्तों दिल्ली में इस बार तो कांग्रेस भी लड़ेगी 70 की 70 सीटों पे। अब तो त्रिकोणीय मुकाबला अगर हुआ तो आपको पता है क्या हाल होना है केजरीवाल का। इस बार मुश्किल है जीतना केजरीवाल का। तो दोस्तों इन देशद्रोहियों में कुछ ऐसे दल भी है जिनको तकलीफ है सनातनियों से, कुछ ऐसे नेता है जिनको तकलीफ है एक अगर हो गए हिंदुओं तो भाई दिक्कत इनको होनी है। अब हिंदू पहले जैसा नहीं रहा, सेक्युलरिज्म का कीड़ा किसी को अब काट के नहीं रखा। सेक्युलरिज्म दोनों तरफ से होता है भाई, और ये सब हमारे सनातन में था ही नहीं। सनातनी भाई डिफॉल्ट सेक्युलर रहते हैं, हमें मत छेड़ो, हम किसी को नहीं छेड़ेंगे, हमें कोई छेड़ना आएगा तो भाई जवाब मिलेगा। अब हिंदू जब बोलता है कि अब हमें कोई छेड़ेगा तो हम जवाब देंगे, तब दिक्कत होती है लोगों को। इनको लगता है गांधी जी की वो कहानी सुना के सनातनियों को लूटते रहेंगे, वोट लेते रहेंगे और राज करते रहेंगे। जहां गांधी जी कहते हैं कोई तुम्हें एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल दे दो, वो गांधी जी नहीं, वो गांधी जी की आइडियोलॉजी नहीं अब चलती भाई, वो आउटडेटेड हो गई है। अब सनातनी कहां किसी को मारने की बात कर रहा है भाई, वो तो जुड़ने की बात कर रहा है, आपसी मतभेद ना हो, भाइयों भाइयों में एक हो, हिंदू हो सनातनी हो, ये बोल रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी जो जोड़ने का काम कर रहे हैं, तोड़ना आसान है, जोड़ना मुश्किल है। अब ये तो जोड़ने का कर रहे हैं काम, इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि हिंदुओं को जोड़ रहे हैं, आपसी कह रहे हैं तुम दलित हो, ब्राह्मण हो, कोई कुछ नहीं है, तुम सनातनी हो, साथ में बैठ के खाओ खाना। इससे इनको दिक्कत हो रही है, न दलित को दिक्कत हो रही है, न राजपूत को दिक्कत हो रही है, न ब्राह्मण को दिक्कत हो रही है, न वैष्णव को दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रही है इनको, इन पॉलिटिकल पार्टियों को। और ऐसे मौलाना, जैसे मौलाना का नाम क्या है भाई पता है? शहाबुद्दीन रजवी। सोचिए, इनको लग रहा है कि हिंदुओं को भड़काने का काम कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। अरे एक होने का काम कर रहे हैं, एक करने का काम कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, और सचेत कर रहे हैं हिंदुओं को। एक रहोगे तो सेफ रहोगे भाई, एक रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हें तोड़ के कोई यूज करता हो यूजफुल इडियट की तरह। रेवड़ी पॉलिटिक्स में मत पड़ो।
ये भी एक दो बार कहा है धीरेन्द्र शास्त्री जी के पुराने आप बयान देखिएगा। भाई यंग है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, उनको हर चीज पे नॉलेज रहती है, देश में क्या चल रहा है, कौन सा तबका डिस्टर्ब कौन करने की कोशिश कर रहा है, इनसे तकलीफ बहुत हो रही है। अभी तो पूरा साधु संत समाज जागेगा पूरा देश में सनातनियों को जोड़ने के लिए, एक होने के लिए आह्वान देगा, तब क्या करेंगे ये लोग? तब तो छाती पीटेंगे अपनी। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं दोस्तों। आज भी एक वीडियो सुबह डाला था, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को, जय हिंद, वंदे मातरम।